हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3 सब्जेक्ट्स के सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो क्रिया शारीर का जो पेपर सेकंड है, जिसपे सारे धातुएं दी गई हैं, उस पे हर एक धातु का अपना स्रोतस होता है, तो उस पे क्वेश्चन आता है। सेकेंड, रचना शारीर में, जो कि हम रचना शारीर के सारे चैप्टर्स के वीडियो कवर कर चुके हैं, तो उसमें हमने स्रोतस पॉइंट कवर किया था, पर आज हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो रचना शारीर के पेपर 1 में भी स्रोतस सिलेबस में है, और सेकेंड ईयर का जो रोग निदान पेपर फर्स्ट है, उसमें भी स्रोतस टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। तो आज हम वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। होप यू विल लाइक इट। स्रोतस एक सामान्य लैंग्वेज में समझा जाए तो चैनल्स फॉर सर्कुलेशन स्रोतस कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में सर्कुलेशन के लिए जो जो चैनल्स हैं, उन्हें हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में स्रोतस कहते हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें इसे 2 पार्ट में बनाना पड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम स्रोतस की परिभाषा, स्रोतस के पर्याय, स्रोतस का स्वरूप, स्रोतस के कार्य, स्रोतोदृष्टि के कारण, स्रोतोदृष्टि के लक्षण देखेंगे और इनका मॉडर्न के साथ कोरिलेशन भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में हम स्रोतस का महत्व, स्रोतस के भेद, सभी भेद के दुष्टि के कारण, दुष्टि के लक्षण और मनोवाही स्रोतस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है स्रोतस की परिभाषा। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने मत अनुसार इसकी डेफिनेशंस दी है। जैसे कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अध्याय 30 में 12वें नंबर के श्लोक में कहा है, श्रवणार्थ श्रुतांसी, जिसका अर्थ होता है जो श्रवण करते हैं या फिर जो सिक्रीशन करते हैं, वो श्रोतस कहलाते हैं। आचार्य चरक ने ही विमान स्थान के अध्याय 5 में 3 नंबर के श्लोक में कहा है, श्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थे, जिसका अर्थ होता है अवकाशमय अवयव को स्रोतस कहा जाता है। अवकाशमय मतलब जहां खाली स्थान हो, ऐसे अवयवों को स्रोतस कहा जाता है। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव हमें दिखाई देते हैं, वह सभी भाव स्रोतसों के प्रकार भेद है। पुरुषों में सभी भाव स्रोतसों के अंतर्गत ही निहित होते हैं, अतः शरीर की किसी भी भाव में दुष्टि होने का संबंध स्रोतोदृष्टि से भी होता है। अतः स्रोतसों की दुष्टि होना अथवा किसी भी प्रकार का अवरोध होने पर व्याधि की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। आद्य रस धातु पर भिन्न प्रकार की धात्वग्नि कार्य कर अलग अलग धातुओं व मल का निर्माण करती है। इस प्रकार परिणाम प्राप्त धातुओं का अभिवहन यानी सर्कुलेशन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य जिन मार्गों के द्वारा होता है, उसे स्रोतस कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान के अध्याय 9 के 13वें नंबर के श्लोक में कहा है, मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम त्वभिवाहि यत् श्रोतस्थिति विज्ञेयम सिराधमनी वर्जितम। उनका कहना है कि मूल स्थान से निकलकर शरीर में फैले हुए अवकाश को श्रोतस कहा जाता है। इसमें सिरा धमनी को नहीं लेते, मतलब केवल सिरा और धमनी को छोड़कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है श्रोतस के पर्याय। पहला श्रोतांसी यानी चैनल्स ओपनिंग, सिरा यानी वेन, धमनी यानी आर्टरी, रसायनन यानी लिम्फेटिक डक्ट, नाड्य यानी कैनाल, पंथान यानी चैनल्स, मार्ग यानी ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी स्लाइड में मैंने कहा कि सिरा और धमनी को स्रोतस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, और यहाँ पे हमने पर्याय में उसको सिरा और धमनी कहा। तो वो जो मत था वो केवल आचार्य सुश्रुत का था कि उन्होंने सिरा और धमनी को स्रोतस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। शरीर छिद्राणी यानी ओपनिंग अपर्चर, संवृत असंवृत यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैसेज ऑफ बॉडी, स्थानानी यानी साइट, आशय यानी स्पेस, निकेत यानी रिजॉर्ट्स, और शरीर धात्व अवकाशानाम लक्षण अलक्षणानाम मतलब विजिबल एंड नॉन विजिबल एम्प्टी स्पेसेस इन द टिश्यू एंड देयर सेल्स, ये सभी स्रोतस के पर्याय हैं। अब हम देखते हैं स्रोतस का स्वरूप, यानी कि स्रोतस किस तरीके के दिखते हैं। स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूल्य अणुनि च श्रोतांशी दीर्घांडीकृत्य प्रतान सदृशानि च। आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 5 के 24वें नंबर के श्लोक में कहा है
कि जिन धातुओं का वह वहन करते हैं उनके वर्ण के समान आकृति धारण करते हैं, गोल, चपटे और सूक्ष्म होते हैं, पत्र की प्रतान के समान। प्रतान मतलब होता है वेन्स, तो पत्र में जो वेन्स होती है उनके समान दिखते हैं, वेन्स या वेनलेट्स, और शरीरगत नाली के समान होते हैं। स्रोतस, कलर सिमिलर टू दोस ऑफ द धातुस दे कैरी, इसके कारण इसे स्वधातु संवर्णानी कहा गया है। ट्यूबुलर, लार्ज और स्मॉल होने के कारण इसे वृत्त, स्थूल, अणुनी कहा गया है। लॉन्ग यानी दीर्घान्य कृत्या कहा गया है, और टेंड्रिल लाइक शेप के कारण प्रतान संत्रशानी कहा गया है। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्रोतोदुष्टि के कारण। आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 5 के 23वें नंबर के श्लोक में कहा है, आहारश्च विहारश्च या स्यात् दोष गुणे समा धातुभिः विगुणश्चापि श्रोतसाम सा प्रदूषका, जिसका अर्थ होता है दोषों के गुणों के समान आहार व विहार का सेवन करने से तत्त दोष की वृद्धि होती है, अथवा ऐसा आहार विहार का सेवन करना जिससे धातुओं में विगुणता उत्पन्न होती है, यह दोनों श्रोतस की दुष्टि के सामान्य हेतु होते हैं। जैसे मेदो दुष्टि के निदान में बताया गया है कि दिवा स्वप्न करने से व मध्य द्रव्यों का सेवन करने से मेद धातु में दुष्टि होती है। धातु दुष्टि का अर्थ है कि या तो धातुओं की वृद्धि अथवा उनमें क्षय होना। जैसे रस धातु की दुष्टि करने वाले गुरु भोजन का सेवन करने से रस धातु की वृद्धि होती है व चिंता करने से रस धातु का क्षय होता है। तो ये दोनों श्रोतो दुष्टि के कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान के 24वें अध्याय के 19वें नंबर के श्लोक में कहा है, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावता यत्र संखा वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते, यानी अहितकर आहार विहार के विशेष अंश के सेवन से खा वैगुण्य उत्पन्न होता है, अर्थात श्रोतों में विकृति उत्पन्न होती है, जिससे परिभ्रमण यानी घूमते हुए दोष स्रोतसों में रुक जाते हैं। इस प्रकार रुके हुए दोष स्रोतसों में धातुओं के परिवहन को अवरोधित करते हैं, यानी धातुओं का जो सर्कुलेशन है उसमें अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है श्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण। आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 5 के 24वें नंबर के श्लोक में बताया है, अति प्रवृत्ति संगो वा सिरणाम ग्रंथ्यो अपि च विमार्गमनम च अपि श्रोतशाम दुष्टि लक्षणम, जिसका अर्थ होता है श्रोतों की दुष्टि के सामान्य लक्षण निम्न बताए गए हैं, अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। ये बताया गया है श्रोतोदुष्टि के लक्षण, इंक्रीज्ड फ्लो और अति प्रवृत्ति, ऑब्स्ट्रक्शन यानी संग, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल यानी ग्रंथि का सिराओं में ग्रंथि का फॉर्मेशन होना, और फ्लो ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स और कंटेंट इन द रॉन्ग और अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम विमार्ग गमन कहते हैं। विमार्ग गमन फिस्चुला बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, एंटेरोवेजाइनल बोलते हैं। जैसे कि सिरा ग्रंथि, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल आर्टरी और उसमें कोई भी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो एक सिरा ग्रंथि का प्रकार हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी रेडी फॉर पार्ट सेकेंड, जिसमें हम श्रोतस के भेद और सारे श्रोतस के अकॉर्डिंग उनके तुष्टि के कारण और लक्षण देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो डोंट मिस इट and stay connected with our digital library.